एसएससी एमटीएस को लेके बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है। किसी को डाउट है कि सेक्शन 1 क्वालिफाइंग है कि क्या होगा, उसमें कट ऑफ जाएगा। मेरिट को लेकर डाउट है, मेरिट कौन सा सब्जेक्ट पर बनेगा। ऊपर से आपका जीके का मार्क्स मेरिट डिसाइड करता है। जीके में आपका जो मार्क्स आया ना वो फाइनल मेरिट डिसाइड करता है। फिर जाके एग्जाम सेम डे होगा या सेक्शन 1 सेक्शन 2 अलग अलग होगा, ठीक है। फिर जाके आपका कट ऑफ क्या जाएगा, फिर आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। ये सारे डाउट्स मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन इन डाउट्स को छोड़ के अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो एसएससी एमटीएस का जो क्या कट ऑफ जाएगा ऑन एन एवरेज कट ऑफ, मेरिट के लिए आपको क्या सेफ स्कोर लाना होगा वो भी आखिरी में मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 जो है इसमें 2 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट? एक आपका मैथ है, ठीक है, दूसरा क्या है? रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका क्या है? क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग। तो मैथ्स में जो है और रीजनिंग में आपका कितना कितना 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इधर भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो समय कितना दिया जाता है आपको इसके लिए? 45 मिनट्स। कितना? 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये टोटल 20 कितना हो जाएगा आपका? 40 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स, ठीक है। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अब आपको करना क्या है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइंग है ना जी, क्वालिफाइंग के लिए आपको कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए आप जनरल हो या ओबीसी हो, कोई भी कास्ट से हो, ठीक है, आपको तो मतलब कि अगर जनरल कैंडिडेट हो तो लगभग आपको 15 क्वेश्चन और ओबीसी हो तो टोटल 12 क्वेश्चन, किसमें? 40 में से। लेकिन मैं आपको क्या सलाह दूंगा ना कि आप मैथ में, किसमें? मैथ में 12 क्वेश्चन कर लीजिए और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन कर लीजिए और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जब आपका फाइनल मेरिट बनता है ना, जब आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा तो आपको बोला गया कि फाइनल मेरिट में इतना मार्क्स नहीं जुटेगा, लेकिन फाइनल मेरिट में ये देखा जाएगा कि इसमें जो ज़्यादा मार्क्स लाया है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट फाइनल मेरिट में, फाइनल मेरिट के कितना में से आप लोगों का बनने वाला है? 150 में से 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट 120 लाया। कितना लाया? 120 लाया। एक कैंडिडेट आपका दूसरा भी 120 लाया, ठीक है। ए भी 120 लाया और बी भी 120 लाया, ठीक है, दोनों 120 लाया। लेकिन जिसका टायर 1 सेक्शन 1 में, जिसका सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स रहेगा, ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स का अटेंड किया होगा ऑन एन एवरेज टोटल, जैसे कि यहाँ 12 कितना हो गया आपका? 24 क्वेश्चन हो गया। कितना? 24 क्वेश्चन। जो ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा ना तो उसी को, मान लीजिए ए जो अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर सेक्शन 1 में कितना टोटल मार्क्स ला रहा है? 24 ला रहा है। और इसको बोला गया था कि तुम 12 करो, ओबीसी है, तो ये 12 को अटेम्प्ट किया है, 12 को क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए को फाइनल मेरिट में ला दिया जाएगा। यहाँ याद रखिएगा एग्जाम देने के बाद आपका कोई भी फिजिकल कुछ भी नहीं होने वाला है, रिटर्न कुछ भी नहीं होने वाला है, सीधा फाइनल मेरिट बनेगा। तो फाइनल मेरिट को डिसाइड करने के लिए सब कोई बोल रहे हैं ये क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। आप इसमें मान लीजिए दोनों 40 में से आप अगर आप ओबीसी है 12 क्वेश्चन करते हैं और एससी एसटी है तो 8 क्वेश्चन, कितना? 8 क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, लेकिन फाइनल मेरिट में छट जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताता, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है तो आपको ये वाला सेशन 1 भी आपका काम का रहेगा, मतलब सेशन 1 भी फाइनल मेरिट के लिए डिसाइड करेगा, ठीक है। मानते हैं कि क्वालिफाइंग है आपका 120 में से, आप 120 में से यहाँ पर कितना मार्क्स, आप यहाँ पर 120 में से करीब 50 मार्क्स भी ला लेंगे, 40 मार्क्स भी ला लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका दूसरा वाला पेपर चेक हो जाएगा। लेकिन फाइनल मेरिट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाइए। कम से कम 12 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते तो कम से कम 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए दोनों को मिलाकर, ठीक है। कम से कम 40 में से तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, उसमें से मान लीजिए आपका 15 सही होगा तो वे भी चलेगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अब हम बात करते हैं मेरिट के बारे में। तो मेरिट देखिए आपका मेरिट सेक्शन 2 पर बनेगा, ठीक है, जिसको कि हम आगे चल के बताएंगे कि आपका सेशन 2 क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, जिसको हम इसमें क्लियर करेंगे आपका। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपका कोई ना कोई डाउट छूट ही जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका टायर 1 एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही दिन होगा, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा। कैसे एयरफोर्स में आपका रागा का सेक्शन खुलता था फिर बंद होकर इंग्लिश का खुलता था, उसी तरह आपका पहले सेक्शन 1 खुलेगा, ठीक है, सेक्शन 1 खुलेगा जो कि आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 40 में से कितना 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितना? सिर्फ 12 क्वेश्चन 40 में से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका सेक्शन 2 का पेपर चेक होगा। क्या होगा? चेक होगा। नहीं तो सेक्शन 2 का पेपर चेक नहीं होगा, आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई करेंगे। सेक्शन 2 का पेपर चेक होगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा और जीके रहेगा, जिसमें कि इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, जीके में भी 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 75 मार्क्स, यहाँ भी 75 मार्क्स, टोटल आपका 50 क्वेश्चन, टोटल आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, कितना? 150 मार्क्स। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर होगा, क्या कट ऑफ होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके का मार्क्स। जीके का मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए जीके का मार्क्स क्या डिसाइड करता है, जीके का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करता है कि आपको कितना मार्क्स आएगा। जीके पर यहाँ कितना क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका 75 मार्क्स है।
तो मान लीजिए कि जीके में यहाँ 75 मार्क्स है ना, तो जो फाइनल मेरिट बनाने के लिए जाएंगे तो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का सेम मार्क्स आया है। ये 150 मार्क्स देख रहे हैं ना, 150 में से राम का जो है, राम का कितना आया है, 130 आया है। कितना? 130। और जो श्याम का मार्क्स आया है उसका भी 130 आया है। लेकिन जो राम है, राम जीके में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, राम जीके में क्वेश्चन छोड़िए मार्क्स बता देते हैं, 75 मार्क्स है ना, तो राम जीके में कितना मार्क्स लाया है, 75 में से आपका लाया है वे, आपका लाया है 50 मार्क्स। कितना? 50 मार्क्स। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा लाया है। वहीं पर आपका जो श्याम है वो जीके में कितना मार्क्स लाया है, जीके में आपका लाया है 30 मार्क्स। कितना? जो कि इसी में इंक्लूडेड है, ये जो टोटल कट ऑफ है इसी में इंक्लूडेड है, 30 मार्क्स लाया है। तो यहाँ पर राम को मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, श्याम को मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये खेल को दिमाग से ध्यान से समझिए। सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसको देखा जाएगा। आपका जीके का मार्क्स मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा, जीके का मार्क्स जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मेरिट लिस्ट में आने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब बात हम करते हैं मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मेन सब्जेक्ट्स आपका क्या है, देखिए मेन सब्जेक्ट जिस पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो वह है आपका जीके और इंग्लिश। जीके और अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो मेन सब्जेक्ट से आपका जीके और इंग्लिश पर आपको मेन ध्यान देना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जीके और इंग्लिश। तो इसका मैं डिटेल सिलेबस अपने चैनल पर डाल दूंगा कि जीके और इंग्लिश का डिटेल सिलेबस क्या है, उसको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, हर कुछ मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बता दूंगा। एग्जाम सेम डे, जैसा मैंने बता दिया, दोनों का एग्जाम सेम डे होगा। 45 मिनट दोनों के लिए दिए जाएंगे। 45 मिनट का सेक्शन खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर 45 मिनट का सेक्शन खुलेगा। ठीक है। फिर कट ऑफ देखिए, एसएससी एमटीएस में जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो हर स्टेट का क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला ये वीडियो बना देंगे, और हर स्टेट के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा ये भी बता देंगे, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर के बारे में, कि इस बार आप कितना लाइएगा तो आप सेफ जोन में रहिएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि आप कितना लाने पर सेफ जोन में रहिएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो फाइनल मेरिट है वो कितना में से होगा। देखिए, वो सेशन 2 से होगा। किससे? फाइनल मेरिट आपका सेशन 2 से बनेगा। मानते हैं फाइनल मेरिट सेशन 2 से बनेगा, लेकिन जो मेन फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, सेशन 2 से ही वो लोग मेरिट बनाएंगे। लेकिन वो लोग फैक्टर देखते हैं, एक तो जीके का फैक्टर देखते हैं, एक सेशन 1 में आपका किसका ज़्यादा मार्क्स आया ये भी देखेंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ नीचे में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो सेशन 2 में 2 तरह की चीज़ है। ठीक है, क्या क्या है? सेशन 2 में आपका है जीके और क्या है? इंग्लिश। तो जीके जो है आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश भी आपका 25 क्वेश्चन है। तो जीके का टोटल हो गया 75 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। इंग्लिश का भी हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। आपका हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, 150 मार्क्स। तो ये 150 मार्क्स में से आपका कट ऑफ क्या बनेगा अब हम आपको बताने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स है, तो 150 मार्क्स में से देखिए आपका जो जनरल का कट ऑफ बनेगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, अगर आप 120 लाते हैं, कितना? 120। ये कैसे बता रहे हैं हम? देखिए, पिछले साल जो कट ऑफ गया था 2021 का, 2022 का, तो 100 में से कितना गया था? लगभग 80, मतलब 80% के आसपास। कितना? 80% के आसपास। तो इसके हिसाब से हम ऑन एन एवरेज हर स्टेट के लिए कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि लोएस्ट स्टेट का था। उसके बाद स्टेट वाइज भी बताएंगे। ये ऑन एन एवरेज आप इतना अटेम्प्ट करते हैं तो आप सेफ स्कोर में आएंगे, आप फाइनल मेरिट में आराम से नाम ला सकते हैं। फाइनल मेरिट के लिए बता रहे हैं, मतलब आपका डायरेक्ट सिलेक्शन, एग्जाम होगा, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल के लिए 120, ओबीसी के लिए आपका हो जाएगा 111। कितना? 111। एससी के लिए आपका लगभग होगा कितना? 98। कितना होगा? 98। और आपका एसटी के लिए 95, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 92। तो ये है आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ। आप देख लीजिए, जनरल का 120 और ईडब्ल्यूएस का 92, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है, अगर जो फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइएगा कितना, 100 से, सोचिए कि चलिएगा कि हम 100 से कम लाएंगे, क्या लाएंगे? 100 से कम। भूल जाइए, एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने सैलरी स्लिप डाला है, एसएससी एमटीएस का क्या सैलरी होने वाला है इस बार, तो उसका एक सैलरी स्लिप डाला है। तो सैलरी में अगर देखें तो लगभग कितना? 30,000 के आसपास। कितना? पर मंथ कितना मिल रहा है? 30,000 रुपया मिल रहा है। अगर सैलरी वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और आराम से पूछिए, कोई भी दिक्कत होता है तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।